बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कम बजट में बनने वाली रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ता करी की रेसिपी के साथ। कोफ्ते का नाम सुनते ही जो हमारे जहन में गोश्त का कॉन्सेप्ट आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम इसको बगैर गोश्त के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए। इनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया और अब इनको मैं अच्छी तरह से मैश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से इनको मैश करना है और इनको ठंडा भी ज़रूर करना है। आलूओं को मैंने किसी हद तक मैश कर लिया, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं किया। यहाँ मेरे पास है स्मॉल साइज़ का एक प्याज था, 3 अदद सब्ज़ मिर्च थी। इनको मैंने क्रश करके इनका पानी निचोड़ लिया है। ये बहुत अहम है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून जो है ना सब्ज़ धनिया काटा हुआ बारीक बारीक, ये भी इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है चने का आटा। चने का हमने पाउडर बनाया, भुने हुए जो चने मिलते हैं ना उसका पाउडर बनाया। ये 2 टेबलस्पून है। अगर ये आपके पास ना हो 2 टेबलस्पून बेसन लें और उसको तवे पे डाल के हल्की आंच पे आप 2 मिनट तक जो है ना रोस्ट कर लें। और यहाँ मेरे पास है नमक, ये 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। कसूरी मेथी है ½ टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून, सुरख मिर्च जो है पिसी हुई ½ टीस्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च ½ टीस्पून, ½ टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, कॉर्नफ्लोर है 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप जो चने का आटा या बेसन जो भी चीज़ लें उसकी आप क्वांटिटी बढ़ा लें, 1 टेबलस्पून ज़्यादा कर लें। और अब इनको जो है ना वो अच्छी तरह मैश करना है, इतना अच्छी तरह मैश करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब हाथ की मदद से हम करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मैंने जो है ना मिक्स कर लिया। अगर इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स ना हो तो आप आलू को मूली कश के साथ भी क्रश कर सकते हैं। अब हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। इसको हम शेप देंगे जैसे ही हम दूसरे कोफ्ते को देते हैं। आप ये चीज़ जो है ना हथेली पे रख के करें। मेरा हाथ जला हुआ है, मैं इसलिए यहाँ रख रही हूँ हथेली पे रख के। बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। जिस भी साइज़ में आप कोफ्ता बनाना चाहते हैं पहले एक दफ़ा इस तरीके से प्रेस कर लें ताकि अंदर कोई खला वगैरह हो तो वो निकल जाए। उसके बाद हम इसको शेप देंगे। ये इस तरीके से माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुकी है। और मेरे हाथ के बारे में जो है ना वो बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या हुआ था। तो मैं एक रेसिपी कर रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो उसके दौरान जो है ना वो मेरा हाथ जल गया था। अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बेहतर हो गया है। इसी तरीके से करना है, बस हथेली में करके करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा बॉल। ये देखें ये भी रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं सारे बॉल रेडी करूँगी। शेप रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया था। ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, इस तरीके से अच्छी खासी हीट आनी चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे जो है ना वो इसमें हम शामिल करेंगे एक एक करके। और इनके ऊपर हमने अच्छी तरह कलर आने देना है। अंदर से सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस कलर अच्छी तरह आ जाए। और बहुत सारे जो है ना वो एक साथ नहीं हम डालेंगे और थोड़ी देर तक इनको टच भी नहीं करना। इनको डाले हुए 30 सेकंड हो चुके हैं। अब इस तरीके से कढ़ाई को पकड़ के मैं इसको हिलाऊंगी ताकि ये अपनी जगह छोड़ें। एकदम से इनके अंदर चम्मच नहीं हिलाना। अब देखिए माशाल्लाह कलर आना शुरू हो चुका है। अब अच्छी तरह जो है ना वो डार्क गोल्डन कलर आने पे हम इनको निकालेंगे। अभी इसी तरह हम इनको पकने देंगे। 30 सेकंड तकरीबन इस तरफ से भी हो चुके हैं। मैं हल्के हाथों से हिलाती रहूँगी ताकि जो है ना सारी साइड पे मुकम्मल एक जैसा ही कलर आए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। माशाल्लाह आप लुक चेक करें, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं। और अभी से जो है ना वो मुंह में पानी आ रहा है कि ऐसे भी आप इनको खा सकते हैं। लेकिन अभी हम इनका जो है ना वो अगला सारा प्रोसीजर करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त हुए हैं। इसी तरह मैं दूसरा बैच रेडी करूँगी। माशाल्लाह मज़ेदार से आलू के कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में से सारा ऑयल निकाल लिया। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसको रहने दिया है। कोफ्तों को हम साइड पे करेंगे। यहाँ मेरे पास स्मॉल साइज़ के 2 प्याज थे जिनको मैंने इस तरह रफली चॉप कर लिया।
इसको हम इसमें डालेंगे और हल्का सा जो है ना इनको हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस नॉर्मल सा होना चाहिए। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इनको फ्राई करूँगी। प्याज को डाले हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे यहाँ मेरे पास 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, और तकरीबन 10-12 जवे मेरे पास लहसुन के थे, इनको भी मैं शामिल कर लूँगी। और इसके साथ जो है ना वो इसकी 1 मिनट 2 मिनट हम जो है ना अच्छी तरह से बुनाई कर देंगे। लहसुन अदरक डाल के मैंने 2 मिनट बुनाई कर लिया। ये देख सकते हैं आप प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। 1 अदद था जिसको मैंने काट लिया है, और 4 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने काट लिया है। ये शामिल करने के साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। सुरख मिर्च जो है ये 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, नमक भी 1/2 टीस्पून है। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं कोफ्ते के लिए, और साथ ही इसके मैं थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है ना वो पानी शामिल करूँगी। और इसकी इन चीज़ों के साथ भी हम 1 मिनट बुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो भी अच्छी तरह से पक जाए। मसाले की बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, इसने ऑयल छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे इसको मैं नीचे उतारूंगी। ठंडा होने के बाद मिल्क शेक वाले जग में डाल के मैं इसको 1 मरतबा पेस्ट बना लूँगी इसका। मसाले का मैंने पेस्ट बना लिया और दोबारा से कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे। अब मैंने 4 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाला है। ये तकरीबन जो टोटल ऑयल है ना वो आधा कप के करीब लगा है। पहले अगर डाल लेते तो ये आप देख सकते हैं मसाले में अब कहीं भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा, अगर सारा पहले डाल लेते। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। हल्का सा इसको कड़कड़ाने देंगे। ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो गया। अब यहाँ जो पेस्ट हमने बना के रखा था मसाले का वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और बनाई वगैरह तो हमने अच्छी तरह से मसाले की हुई है, इसलिए इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा इसकी बनाई वगैरह करने की। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी, जिस जग में मैंने ये बनाया था उसमें मैंने 1 प्याली पानी डाल लिया, मेजरिंग कप के साथ 1 कप है, ये शामिल करेंगे। और इसको तकरीबन 5 मिनट हम पकने देंगे मीडियम आग पे इसी तरह, ताकि ये गाढ़ी सी जो है ना वो हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। ग्रेवी ये बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे यहाँ 2 टेबलस्पून मैं क्रीम शामिल करूँगी। आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई भी शामिल कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप पतली भी रख सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप उतनी रखें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो कोफ्ते हमने तैयार किए हैं, और अब इनको हिलाए बगैर ही मैं इनको जो है ना 2 मिनट तक पकने दूंगी इस ग्रेवी में। कोफ्ते डाल के इनको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मेरे पास है यहाँ पे गरम मसाला, वो हम इसके ऊपर छिड़केंगे और ये बिल्कुल रेडी है। अब नीचे उतारेंगे। मज़ेदार से हमारे बग़ैर गोश्त के माशाल्लाह कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे बिना गोश्त के कोफ्ते रेडी हुए हैं। माशाल्लाह कोफ्ता करी ज़बरदस्त रेडी। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कम बजट में बनने वाली रेसिपी। ऐसी चीज़ तो देख के ना भी जिसको भूख लगी हो उसको भी भूख लग जाती है। और ख़ास तौर पे जो लोग आलू बहुत पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह। और अब ये 2-3 जो है ना कोफ्ते वो मैंने रखे थे इसमें डाले बगैर। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ तैयार हुई है। और अब इसकी गार्निश करेंगे हम सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, और इसके अलावा अदरक के टुकड़े छोटे छोटे। माशाल्लाह बहुत ही कम बजट में बनने वाली बहुत ज़बरदस्त बिना गोश्त ज़बरदस्त कोफ्ता करी रेडी है। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।